हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन के बारे में। और कल के वीडियो में हमने बताया था आपको कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके मैंने कल आपको ब्रीफ जानकारी दी थी, संक्षिप्त में जानकारी दी थी। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम एक एक करके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 अलग अलग टॉपिक्स हैं इनको हम शुरू करेंगे। तो आज आपके लिए हम लेके आए नाउन। और नाउन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें आज का वीडियो। अपना टॉपिक है नाउन। पहला टॉपिक आप ये लेंगे, ये नाउन पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और नाउन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको हम बताएंगे कि नाउन होती क्या है। जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में, तो वाक्य शुरू होता है तो शुरू में आपको पता है वो सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट में हमने कह रखा आपको कि वहां या तो ही है, सी है, इट है, ऐसे शब्द आएंगे, आई है, वी है, आएंगे या नहीं आएंगे। और इनकी जगह कई बार और भी कुछ शब्द आते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये शब्द होते हैं नाउन आमतौर पर। और हम इसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन से आपको पता लग जाएगा कि नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन। यदि किसी व्यक्ति का आप नाम देखेंगे ना, जिसमें नाम लिखा हुआ है यहाँ पर राम, श्याम, कोई महिला उसका नाम है सीता है या गीता है, तो ये सभी नाम सब क्या कहलाते हैं? ये नाउन कहलाते हैं। इट इज ए नेम ऑफ ए प्लेस। प्लेस का मतलब जगह। प्लेस का मतलब क्या होता है? यदि किसी जगह का नाम भी आप बता रहे हैं या किसी व्यक्ति का आप नाम बता रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नाउन कहलाएगा। जैसे जगह का नाम लेते हैं, जैसे हम जयपुर में है तो ये हो गया जयपुर हो गया। ऐसे ही राजस्थान राज्य है तो ये हो गया राजस्थान। ऐसे ही किसी देश का आप नाम लिख सकते हैं। जैसे अपना भारत है उसका नाम हो गया इंडिया, या पाकिस्तान हो गया, या यूएस हो गया। ये सभी जगह के नाम है बच्चों। और ये जो सभी नाम वाले शब्द आते हैं, चाहे देश का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, ये क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे नाउन शब्द हैं। ऐसे ही कोई चीज है, थिंग का मतलब होता है चीज या वस्तु। थिंग का मतलब क्या होता है? वस्तु या कोई चीज है या कोई सामान है, तो ये भी संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कौन कौन शब्द है? बहुत सारे शब्द है इसके लिए अपने पास है। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे पास ये पेन है, इसके अलावा डोर है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये फर्श है, ये कोट है, ये पेन आ गया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इन चीजों को हमने क्या नाम दिया है? ये भी कहलाती है नाउन कहलाती है। कई बार दोबारा देख ले कि नाउन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम आ गया, किसी प्लेस का नाम आ गया, जगह का नाम, बहुत सारे नाम है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जितनी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है? ये सभी नाउन या संज्ञा होती है। ऐसे एक और दे रखा है अंत में कि ये है फीलिंग। फीलिंग का मतलब होता है कि हमारे जो मनोवेग होते हैं ना, मन की बातें होती है जिसे हम महसूस करते हैं, मनोवेग है या ऐसे संवेग भी कहते हैं, या हमारी जो भावनाएं हैं जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, इन सबको भी हम नाउन कहते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिठाई खाते हैं तो अपने कैसे लगती है? मीठी लगती है, तो वो कहलाता है स्वीटनेस। क्या कहलाती है? स्वीटनेस। ऐसे ईमानदारी होती है, उसे हम बोलते हैं ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी। ऐसे हो गया कोई आदमी बहादुर है तो ये कहलाता है ब्रेवरी, BRAVERY, ये ब्रेवरी हो गई। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये किसी की फीलिंग को बताते हैं और ये कहलाते हैं नाउन। तो मैं समझता हूँ आप यह समझ गए कि नाउन क्या होती है। अर्थात जब भी आप कोई वाक्य हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ें तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि आपको एक तो उनकी पहचान का एक तरीके बता दो। ये वाक्य में शुरू में मिलेंगे। जिसमें एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, राम एट मैंगो। छोटा सा वाक्य लिया मैंने समझाने के लिए आपको। ये राम शुरुआत में आ गया, इसका मतलब क्या होगा? ये नाउन ही होगा। उसके बाद में मैंने वर्ब डाली, तो वर्ब की भी हम चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद में क्या है?
उसके बाद में एक और चीज आ गई है, इस चीज का नाम क्या है, ये मैंगो है, ठीक है ना। तो यहाँ राम भी आपकी क्या है, नाउन है, और यहाँ जो मैंगो है, मैंगो भी क्या है, ये नाउन है। तो पहचानेंगे कैसे कि जो सब वाक्य की शुरुआत में आए उसके बाद में वर्ब आती है, और वर्ब यदि मान लो ऑब्जेक्ट मांग रही है तो ऑब्जेक्ट वाली जगह भी आपको हमेशा नाउन मिलेगा, और वर्ब के पहले भी आपको या वाक्य के शुरू में भी आपको नाउन शब्द ही मिलेगा। समझ गए ना। उसको मैंने कह रखा है कि यदि इस राम को आप चेंज करके ही सी इट कर दें तो वो प्रोनाउन वाला चीज हो जाएगी, अन्यथा यदि प्रोनाउन नहीं है आपका तो वहां आपको जो शब्द मिलेंगे वो आपके नाउन ही होंगे। तो एक बार हम अंत में परिभाषा को समाप्त करते हुए इतना देख लें कि नाउन क्या होती है। तो बच्चों, नाउन वह शब्द है जहाँ किसी भी व्यक्ति का नाम, जहाँ किसी देश का नाम या किसी स्थान का नाम आए, या कोई चीज हो या कोई वस्तु हो, या हमारी कोई फीलिंग्स को बताने वाले शब्द हो। तो ये सारे के सारे शब्द हमें किस नाम से जाने जाएंगे, ये जाने जाएंगे संज्ञा, या अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में आपने इतना जान लिया है बच्चों, तो उसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किसके बारे में बताने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो नाउन है वो कितने प्रकार के हैं। वैसे नाउन को कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से बांट रखा है, तो डिवाइड कर रखा है, इसकी क्लासिफिकेशन है। जो अपन जो नाउन की बात करते हैं वो ट्रेडिशनल है, आमतौर पर इसी के नाम से हम नाउन को जानते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि नाउन के प्रकार कौन कौन से हैं। नाउन के प्रकार हमें देखने हैं। तो जो सबसे पहला प्रकार है वो हम देखते हैं, और जिसको नाम दिया है हिंदी में आपने सबने सुन रखा होगा, इसका नाम है व्यक्तिवाचक। क्या नाम है? व्यक्तिवाचक। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर और नाउन। तो पहला नाउन का प्रकार क्या आ गया? पहला नाउन का प्रकार वह है कि जिसके अंदर किसी व्यक्ति या जगह का नाम आ रहा हो। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके, राम। तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, प्रेम ये एक लड़की का नाम है, ठीक है। इसी प्रकार से सीता भी एक लड़की का नाम है, गीता भी एक लड़की का नाम है। तो ये सारे शब्द आप देख रहे हैं, और जब भी ये वाक्य में आएंगे तो इतना तो आपको पता लग गया पहले कि ये नाउन शब्द ही है, बट आपको ये पहचानना पड़ेगा कि किस प्रकार की नाउन है। तो आप देखिए सब नाम दिख रहे हैं ना आपको, राम है, प्रेम है, सीता है, गीता है। तो जब भी नाम आए तो आप कह सकते हैं कि ये जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, समझ गए आप। ऐसे किसी जगह का नाम ले लो, तो जगह के नाम जैसे बॉम्बे, मुंबई हमने नाम ले लिया, मुंबई आ गया, दिल्ली आ गया, या आपके गांव का नाम आ गया, जिसमें मैं लिख रहा हूँ सुंदरपुरा, मेरे गांव का नाम लिख रहा हूँ। तो ऐसे करनसर आ गया, मॉस्को आ गया, ये रूस की राजधानी है। तो ये सारे के सारे शब्द क्या है? ये सब सारे के सारे कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। तो एक बार दोबारा और देख लें कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम हो या किसी जगह के नाम हो, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात ये उसी व्यक्ति या उसी स्थान के बारे में है पर्टिकुलरली। जब व्यक्ति है उसका नाम नहीं है तो दूसरा प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया पहला वाला, समझ गया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे को हमने नाम दिया है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों दूसरा कौन सा प्रकार है? ये आ गया जातिवाचक संज्ञा, और इसे हमने अंग्रेजी में कहा है कॉमन नाउन। ठीक है, समझ गया। दूसरा कौन सा आ गया? ये आ गया आपका कॉमन नाउन आ गया। और कॉमन जैसे आपको पता है कि कॉमन शब्द बता रहा है, किसी जाति को बता रहा है। कॉमन का मतलब होता है जैसे आप किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जैसे अभी हमने नाम लिया था राम है, तो राम क्या है? आप सब जानते हैं कि राम एक आदमी है या पर्सन है। तो जो पर्सन शब्द आ रहा है ये सब क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉमन नाउन। क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। जैसे सीता है,
सीता एक लड़की है, क्या है, GIRL, ये गर्ल है। तो ये जो गर्ल शब्द है ये नाउन है, बट ये कौन सी नाउन है, ये नाउन है कॉमन नाउन, अर्थात ये गर्ल इसका नाम नहीं है। यदि नाम हो गया तो नाम होते ही हो जाएगी ये प्रॉपर नाउन। यदि उसका नाम नहीं है, नाम नहीं तो क्या होगी, ये होगी कॉमन नाउन या जातिवाचक, अर्थात ऐसे शब्द उनसे किसी जाति का पता लगता हो, अर्थात उस प्रकार के सभी लोगों का उससे पता लगता हो। जिस गर्ल है, गर्ल के अंदर बहुत सारी गर्ल्स हो सकती हैं, ऐसे ही वुमेन है, WOMAN, वुमेन है, बहुत सारी वुमेन्स आ सकती है ना। ऐसे मान लो एनिमल है, एनिमल, तो एनिमल का मतलब बहुत सारे जानवर आ गए इसके अंदर। और किसी आपने एक जानवर का नाम ले लिया, जैसे मानो आपने ले लिया काऊ, तो काऊ क्या होगी, काऊ तो होगी प्रॉपर, और ये होगी एनिमल, ठीक है ना, आप समझे। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जो किसी पूरी जाति विशेष का बोध कराएं, तो उससे हमें पता लगता है कि ये कौन से शब्द हैं। तो ये शब्द हैं आपके कॉमन नाउन वाले शब्द हैं, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया, दो प्रकार के देख लिए, एक हो गया व्यक्तिवाचक हो गया, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा हो गई है। तो जातिवाचक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मैन है, वुमेन है, या एनिमल है, एटसेट्रा, ठीक है ना। इस प्रकार का और भी एग्जाम्पल है। यहाँ जैसे हमने नाम लिखे थे, राम आ गए, श्याम आ गया, सीता आ गई, या गीता आ गई थी, इनके नाम है। ये नाम क्या है, जिसका नाम आ गया हो वो प्रॉपर नाउन है। जिसका नाम नहीं आकर के केवल उसकी जाति बताया, जैसे राम एक मैन है, मैन को ना आदमी है, इसका मतलब ये शब्द हो गए तो पूरी जाति के बारे में कह रहे हैं, ये हो गई जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। आगे हम चलते हैं उसके बाद में। तो तीसरा वाला आता है, उसको हमने नाम दिया है कलेक्टिव या समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कलेक्टिव और नाउन, समझिए। तो तीसरा कौन सा आ गया, समूहवाचक। और जैसे शब्द है, इस शब्द से हमें पता लग रहा है समूह है, समूह का मतलब एक शब्द से ये पता लगता है कि उसमें बहुत सारे लोग होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदी में भीड़ है, तो भीड़ का मतलब एक आदमी तो होगा नहीं, वहां बहुत सारे आदमी होंगे। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं क्राउड, CROWD, क्राउड। ऐसे ही आपने लिए टीम, तो टीम होती है, ये टीम एक शब्द है, और टीम का मतलब आप जानते हो कि इसमें एक व्यक्ति तो होता नहीं है, इससे एक से आपको ज्यादा ही मिलेंगे। ऐसे आपकी क्लास होगी, क्लास में क्या होता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये वो शब्द है जो किसी पूरे समूह के बारे में बता रहे हैं। तो ये होगी तीन चीज। चौथी अपन आते हैं, हम उसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में हम कहते हैं मेटेरियल नाउन, METERIAL, मेटेरियल, और NOUN, नाउन। तो चौथी संज्ञा कौन सी होगी बच्चों, तो चौथी संज्ञा होगी द्रव्यवाचक भी कहते हैं, पदार्थ भी कह सकते हैं आप, या मेटेरियल नाउन भी कह सकते हैं। अर्थात ये वो चीजें हैं जो कि मेटेरियल है, जो मेटल है या कोई पदार्थ है। तो आप ऐसी चीजों के नाम ले सकते हो। जैसे आयरन है, आयरन का मतलब क्या होता है, लो आ गया। सिल्वर है, SILV, या सिल्वर है। ऐसे कॉपर आ गया, ऐसे टिन आ गया, जिंक आ गए। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी इस प्रकार की पदार्थ वाली चीजें हैं, अर्थात वो चीजें जिनसे हमें पदार्थ का मालूम चले। जैसे एल्यूमिनियम आ गया, तो इसे हमने कहा है पदार्थवाचक संज्ञा, अर्थात ऐसी संज्ञा जिसमें हमें कोई द्रव्य हो या कोई पदार्थ हो या अंग्रेजी में कोई मटेरियल हो, तो ये जो नाम है इस संज्ञा को इंगित कर रहे हैं, ठीक है।
अब चलते हैं पांचवा, और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हमने हिंदी में कहा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा है ये है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट। और ये हो गया नाउन, अर्थात ये वह संज्ञा शब्द है कि जिसके द्वारा हमें कोई भाव का पता लगता हो। किसका पता लगता हो? भाव का पता लगता हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, स्वीटनेस है, मीठा। क्या है? मीठा है। ब्रेवरी है, BRAVERY, ब्रेवरी है। डरपोकपना है, कावर्डिस है, COWARDICE, कावर्डाइस है। ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिससे हमें हमारी फीलिंग या भावना का पता लगता हो। अर्थात आप दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि इनको आप फील कर सकते हो, इनको आप महसूस कर सकते हो। तो ये सब क्या कहलाएंगे? इस प्रकार के सारे शब्द कहलाएंगे भाववाचक संज्ञा वाले शब्द हैं। तो एक बार हम दोबारा और देख लेते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की है। तो संज्ञा 5 प्रकार की है। पहली प्रकार मैंने बताई है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन, कि जिसमें किसी व्यक्ति या जगह का नाम आ रहा हो। राम है, श्याम है, गीता है, सीता है, ठीक है। इस प्रकार जो भी कोई नाम आ गया या कोई जगह का नाम आ गया, जयपुर है, जोधपुर है, आमेर है, तो ये सारे के सारे नाम क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से मतलब ये है बच्चों कि ऐसे शब्द जो किसी जाति या पूरे समुदाय के बारे में बताएं, जिसमें किसी का नाम नहीं हो। यदि नाम हो गया तो प्रॉपर नाउन हो गया, और नाम वहां नहीं है और पूरे समुदाय का पता लगता हो। जैसे अपने एग्जाम्पल लिया मैन, अब आदमी है, कौन सा आदमी हमें पता नहीं है, यदि उसका नाम पता लग गया तो प्रॉपर हो गया। ऐसे वुमेन है, औरत है, कौन सी औरत है हमें पता नहीं है। तो ऐसे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराए वो कहलाते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। तीसरा आता है समूह है वाचक। समूह का मतलब होता है कि एक नाम एक हो लेकिन उसमें बहुत सारे लोग या चीजें हो। इसे हमने कहा अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नाम दिखने में एक है लेकिन उनमें एक से ज्यादा लोग या वस्तुएं मौजूद है। जैसे क्राउड, हमने एग्जांपल लिया है। तो जो क्राउड शब्द है ये कैसी नाउन होगी बच्चों? तो आप बता सकते हैं कि सर ये कलेक्टिव नाउन या समूह वाली संज्ञा शब्द है। ऐसे टीम है, टीम कौन सा शब्द है? तो टीम आप जानते हैं कि ये कॉमन नाउन भी नहीं है, और ये टीम है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि सबके बारे में बता रहा है ना। एक से ज्यादा लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं। ऐसी क्लास है तो क्लास में भी एक से ज्यादा लोग सम्मिलित होते हैं, अर्थात वे सब जो एक से ज्यादा का बोध कराए वो कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा वाले शब्द। चौथा है द्रव्यमान वाचक या पदार्थवाचक, या कहेंगे मेटेरियल, अर्थात कुछ पदार्थों के नाम। जो भी पदार्थ हैं, इन पदार्थों के नाम आपको वाक्य के अंदर आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि पहले तो सर ये नाउन है। क्या कहेंगे? पहले तो आप कहेंगे नाउन है। उसके बाद आपसे ये कहा जाए कि कौन सा नाउन है, तो आप क्या कहेंगे कि ये सब मटेरियल नाउन है। कौन कौन से मेटल है या पदार्थ है? आयरन है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, टिन है, जिंक है, और अन्य प्रकार के जो पदार्थ की श्रेणी में आते हैं उनको हमने कहा है द्रव्यवाचक या मटेरियल नाउन, ठीक है। अंत में आता है भाववाचक शब्द, अर्थात भाव का मतलब ऐसे शब्द, वाक्य में कई ऐसे शब्द मिलेंगे जिनसे हमें किसी का भाव पता लगता है। रोना है, हंसना है, पीटना है, या स्वीटनेस मिठाई है, बहादुरी है, डरपोकपना है, ये सारे के सारे शब्द क्या है? जैसे हमने एग्जांपल लिया अंग्रेजी में स्वीटनेस है, ब्रेवरी है, काउडिस है, या फीलिंग है, ये सारे अपने आप में ये नाउन शब्द है। और ये नाउन किस प्रकार के हैं कि इनको महसूस कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। तो हमने आपको ये इस प्रकार से इन शब्दों के बारे में बता दिया कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अब इनका एक और अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन है, और वो है इनकी संख्या के हिसाब से। किसके आधार पर है? संख्या के आधार पर हमने इनको बांटा है।
और ये दो प्रकार का है, एक को हम बोलते हैं काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और दूसरे को हमने बांटा है अनकाउंटेबल। ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जिनको हम काउंट कर सकें या गिनती कर, काउंट का मतलब गिनती कर सकें, तो जिनकी आप गिनती कर सको संज्ञा शब्दों की, वो शब्द कहलाते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे मैं आपको एग्जांपल फिर ले लेता हूं कि मैन है, आप भी क्या आप गिनती कर सकते हो, बॉयज हैं, इनकी आप गिनती कर सकते हो, गर्ल्स की आप गिनती कर सकते हो, एनिमल्स की आप गिनती कर सकते हो। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ये शब्द कहलाते हैं काउंटेबल नाउन्स, अर्थात गिनती करने योग्य संज्ञा शब्द। और ऐसे कई शब्द ऐसे भी हैं जिनकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं अनकाउंटेबल, अर्थात गिनने के योग्य नहीं, अर्थात अगिनने योग्य, अगिनने योग्य, अर्थात जिनको हम गिन नहीं सकते हैं वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल। ये कौन कौन से हैं, जैसे ये है वाटर है, पानी को आप गिन सकते हो क्या, पानी को हम नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते ना, वाटर है। ऐसे पेट्रोल है, पेट्रोल की काउंटिंग कर सकते हैं क्या अपन, नहीं कर सकते। डीजल है, इसकी काउंटिंग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा वाले शब्द हैं लेकिन इनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इनको बच्चों हमने कहा है अनकाउंटेबल नाउन्स। जिनकी आप गिनती कर सकते हैं इनको हमने कहा है काउंटेबल नाउन्स। तो इस प्रकार से हमने आपको पहले संज्ञा की परिभाषा बता दी है, उसके बाद में संज्ञा के दो प्रकार हैं, एक तो ये वाला प्रकार इस हिसाब से जो कि ट्रेडिशनल है, और एक ये वाला प्रकार है जो कि मॉडर्न है। तो इस प्रकार जो ट्रेडिशनल प्रकार है इसमें संज्ञा 5 प्रकार की बता दी है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यमानवाचक है या भाववाचक है। अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मैटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट वो है जो कि हमारे भाव को बताए, मैटेरियल वो है जिसमें कोई मैटेरियल हो या कोई पदार्थ हो, कलेक्टिव वह है जिसमें एक से ज्यादा की गिनती आती हो या समूह में रहते हो, ऐसे सब कहलाते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो किसी जाति का बोध कराए, और प्रॉपर का मतलब किसी का नाम आए, किसी जगह या व्यक्ति का नाम आए तो प्रॉपर नाउन है। एक तो हमने इस प्रकार से आपको बांट के दिखा दिया, और दूसरा है कि जिनकी आप गिनती कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जिनकी आप गिनती कर सकते हैं उनको हमने कहा है काउंटेबल नाउन्स, जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं उनको हमने कहा है अनकाउंटेबल नाउन्स। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, मैन है, बोझ है, और इधर वाटर है, पेट्रोल है, डीजल है इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिनको कि आप कह सकते हैं कि सर काउंटेबल और अनकाउंटेबल शब्द हैं। तो इसी के साथ में बच्चों आज हम अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ में मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक थैंक यू वेरी मच।